राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अब संभावनाएं बन रही हैं कि ये वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिल जाए। सर, आपने तो पहले भी कई बार बोला है कि ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं आई। किन्हीं कारणों से ये वैकेंसी अब तक नहीं आ पाई। अब इसके चांसेस, संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं कि ये वैकेंसी आए। और देखो, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आप विद्युत विभाग एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने उसको देखा भी था। अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे विद्युत विभाग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है उसकी तैयारी कर रहे हो, उसमें जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस यहाँ पे है। और उसका तो ये मानो कि 30 से 40% सिलेबस ही राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में है, क्योंकि वहां पे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़ना पड़ रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में केवल आपको हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर और इंडियन ज्योग्राफी इतना ही पढ़ना पड़ता है। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। संभावनाएं, चांसेस बन रहे हैं कि जून जुलाई में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। देखो, मैं जब भी किसी वैकेंसी का कोई भी वीडियो बनाता हूँ, वो इसीलिए कि स्टूडेंट अगर तैयारी करना छोड़ दिया तो वापस से तैयारी में लग जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए आप अभी अच्छे से तैयारी करोगे, आपके लिए फायदा रहेगा। बिजली विभाग एलडीसी आपको देखने को मिल रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, फिर आपके सीईटी की वैकेंसी आ जाएगी। तो 2026 में इस तरह से आपको 2-4 और भी एलडीसी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में मैं बता दूं, मोटी मोटी आपको जानकारी दे देता हूं। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा पोस्ट आने की अब इस बार संभावनाएं हैं। तो जब भी वैकेंसी आएगी, आराम से मान के चलो 2000 प्लस ही इसमें वैकेंसी पोस्ट आने वाली है। 2000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये 12वीं पास नौकरी है? क्या नहीं, ये 12वीं पास नौकरी नहीं है। इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। पहले इसमें 12वीं मांगते थे, लेकिन इसमें अब ग्रेजुएशन मांगने लग गए हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक आप होने चाहिए। अगर आप स्नातक हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें उम्र 18 से 40 उम्र होती है, जो छूट मिलती है वो मिल जाती है। L5 की वैकेंसी होती है, 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2018 में मैं इस जॉब में लगा था। 9 साल मेरे को होने को आए। 15 जनवरी 2018 को लग गया था, 9 साल अब होने को आए। तो मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ साथ इसमें हम बात करें सिलेबस के बारे में। इसका जो सिलेबस रहता है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, करंट अफेयर, इसमें सिलेबस होता है। ठीक है, हिंदी कंप्लीट। हिंदी में क्या क्या आता है? हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, इस तरह के टॉपिक आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में जो कोर्स चल रहा है उसमें करवा रखे हैं। अगर मान लो आप कोर्स लेते हो, ये वैकेंसी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी आती है, तो आपका कोर्स बढ़ा दिया जाएगा, वापस से आपको चार्ज नहीं लगेगा। इंग्लिश में क्या क्या आता है? इंग्लिश में हम बात करें, टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड आपके इसमें पूछ लिए जाते हैं, इडियम फ्रेजेस आपके इसमें पूछ लिए जाते हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल्स, इनके क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में आ जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान जीके वाला पोर्शन। राजस्थान जीके में आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति, बस इतना ही आता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था वगैरह उससे प्रश्न इसमें नहीं आते। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, इससे संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या आता है? बेसिक इंडियन ज्योग्राफी आती है। भारत का भूगोल पूछा जाता है, भारत का इतिहास नहीं पूछा जाता। और करंट अफेयर, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान सबका पूछा जाता है। और मोस्टली 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपके इसमें पूछा जाता है। जैसे ही आप पेपर पास कर लेते हो, पेपर क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपको टाइपिंग के लिए कॉल आता है। टाइपिंग इसमें हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग होती है। सिलेक्शन उसी का होता है
जो 50 प्लस स्पीड हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 20-25 की स्पीड में टाइपिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 100% नहीं होगा। 50 प्लस स्पीड रखोगे तो ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रहता है। जो इसका सिलेबस है, बिजली विभाग में जो सिलेबस है उसका, ये मान लो बिजली विभाग का 100% मानो तो 50% भी नहीं है सिलेबस। टाइपिंग दोनों की सेम ही होती है, उसमें भी 50 प्लस स्पीड चाहिए, इसमें भी 50 प्लस स्पीड चाहिए। तो अगर आप बिजली विभाग एलडीसी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भी आपकी तैयारी साथ साथ चली रही है। टाइपिंग के लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, सुनहरा अवसर है, अच्छा अवसर है, अभी आप टाइपिंग शुरू कर दो। जैसे ही मान लो आपके एग्जाम आ जाए और एग्जाम का महीना 1.5 महीना बचे, तब आप टाइपिंग छोड़ देना, लेकिन उसके लिए अभी आपको शुरू करनी पड़ेगी। इसके जो टाइपिंग आती है वो 50 की स्पीड मैंने आपको बता दी, कम से कम 50 की स्पीड लाओगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। साथ में एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं। एफिशिएंसी में केवल एमएस वर्ड इसमें पूछा जाता है। जॉब की बता दूं, ये L5 वैकेंसी होती है, 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी होती है। 2400 ग्रेड पे का मतलब हो गया 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहता है, और प्रोबेशन में केवल आपको 13,000 रुपए मिलते हैं। प्रोबेशन में ज्यादा पैसे नहीं मिलते, 13,000 रुपए 2 साल तक। हर महीने आपके खाते में कितने रुपए आएंगे? केवल 13,000 रुपए आएंगे। 2 साल बाद कितने आ जाएंगे? लगभग 40,000 रुपए 2 साल बाद आ जाएंगे। और अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो लगभग 50,000 रुपए आपकी सैलरी इजीली आराम से इसमें आपको मिलने लग जाएगी। ये इसका मोटा मोटा सारा गणित मैंने बता दिया। कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं? 2000 प्लस वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। अब मान लो आप इसकी तैयारी ढंग से अच्छे से करते हो, वैकेंसी आ गई। जैसे आप राजस्थान के किसी भी जिले से निवास करते हो, जैसे मान लो आप सीकर से हो, वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भर दिया, आपको सीकर कैसे मिलेगा? अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको सीकर का सीकर मिल जाएगा। जैसे मान लो आप सीकर में रहते हो, आपके पास में ही कोर्ट है, तो आपके पास में कोर्ट, वहां भी सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर अच्छे आने चाहिए। जैसे आपको जयपुर चाहिए तो जयपुर में कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, उसके लिए आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। जैसे मान लो नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको दूसरा जिला भी मिल सकता है। जैसे मान लो आप सीकर के हो, आपको बाड़मेर मिल गया, तो बाड़मेर मिलने और सीकर वापस आने में 2-3-4-5 साल लग जाएंगे। उसमें नुकसान क्या हो जाता है? नुकसान ये हो जाता है कि मान लो आप बाड़मेर लग गए, 4 से 5 साल बाद आपका वापस ट्रांसफर अब आपने कैसे भी करके करवा लिया, सीकर करवा लिया। अब आप जैसे ही सीकर आए हो, आपकी सीनियरिटी खत्म हो चुकी है। मतलब 5 साल बाद जैसे आप सीकर आए तो आप ये मानो सबसे नए हो, वहां पे सीकर में सबसे नए हो, सारे आपसे पुराने हैं, ओल्ड है। ये आपको ध्यान रखना, सीनियरिटी आपकी खत्म हो जाती है। प्रमोशन में नुकसान होता है, प्रमोशन बाद में लेट होता है, इसलिए अच्छे नंबर लाना जरूरी है। विद्युत विभाग एलडीसी आपको देखने को मिल रहा है, इसी महीने आने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलडीसी की भी इस साल सीटी एलडीसी आ जाएगा, मतलब सीटी की वैकेंसी आने लग जाएंगी। तो इस साल सुनहरा अवसर है, अच्छा अवसर है, पढ़ाई अब से शुरू कर देना। और मैं आपको बता दूं, ये जो पिछली वैकेंसी हाईकोर्ट एलडीसी की रही है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाने के कारण कट ऑफ पहले ज्यादा चली गई, उसके बाद उसको सही करना, वो रिट वगैरह लग गई, काफी लंबा चौड़ा मसला हो गया, उस कारण से भी वैकेंसी लेट हो गई। और कट ऑफ का आपको पता ही है, कट ऑफ अब वो वाली कट ऑफ नहीं जाती है कि हाँ मैं पेपर दिया है टाइपिंग में नंबर खींच लूंगा, या पेपर में अच्छे खींच लिए टाइपिंग में कम आगे तो पार पड़ जाएगी। अब वो सिस्टम नहीं चलता है। अब आपको पेपर में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, टाइपिंग में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। पेपर में भी खींचो, टाइपिंग में भी खींचो, पेपर में अच्छे नंबर, टाइपिंग में अच्छे नंबर, फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप अगर सोचो कि मैं अच्छा खासा पढ़ लेता हूँ, टाइपिंग छोड़ देता हूँ, देखो आपको राजस्थान में अगर कहीं पे किसी भी विभाग में एलडीसी बनना है तो आप ये समझ लो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और एफिशिएंसी अब से ही आप स्टार्ट कर दो, अभी से आप शुरू कर दो। जितना लेट करोगे उतना आपके नुकसान है, उतने आप नुकसान में जाओगे। अभी अच्छा अवसर है कि कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो जब तक ये वैकेंसीज आती हैं तब तक आप, अगर आप मानो 30-40 की स्पीड भी टाइपिंग में लिया है तो आप कितने लोगों से आगे हो जाओगे। अगर आपको योद्धा ही बनना है तो अपने हथियार तो जमा लो, हथियार रखने लग जाओ अपने पास। हथियार कोई नहीं है,
जैसे युद्ध की घोषणा होगी, मैं युद्ध में चला जाऊंगा, जीत जाऊंगा, नहीं जीत पाओगे। आपको पता है युद्ध होने वाला है, 100% युद्ध होगा, तारीख तो नहीं आई है, तो जब युद्ध होने वाला है आपको पता है होगा, तो अपने हथियार जमाने लग जाओ, हथियार के धार लगाना शुरू कर दो, और मेरा मतलब है पढ़ना शुरू कर दो, टाइपिंग शुरू कर दो। वैकेंसीज आती है, झट से चली जाती है, पता ही नहीं लगता क्या हुआ, कहां से क्या निकल गया। वो पता जब लगेगा जब आपकी तैयारी 50% से ज्यादा तो पहले होगी। लास्ट में क्या किया जाता है, वैकेंसी आने के बाद में क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह देख लिए, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। उस वैकेंसी आने के बाद में ऐसे नहीं है कि मैं इतिहास लेकर बैठ जाऊंगा, मेवाड़ का इतिहास पढ़ लूंगा, मारवाड़ का, इतना समय मिलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ देखना होता है, पेपर भी सोल्व करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस भी निकालने पड़ते हैं, काफी चीजें होती है, काफी बर्डन हो जाता है। तो अभी ढंग से अच्छे से तैयारी में लगो। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। ये जो समय है इसको पढ़ाई में लगाओ, ताकि इस बार 2026 में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, जो बार बार कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं, ताकि उनका मनोबल बना रहे, वो सरकारी नौकरी लगे, अपना धैर्य वो ना खोए। वीडियो को आप जितना हो उसके शेयर करें, डेली क्लासेस पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। क्या होगा, कोई भी नई अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।